जय हिंद साथियों, एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल DL स्टडी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इतिहास के 20+ क्वेश्चनों को लेकर आए हैं, जो कि रिपीटेड क्वेश्चन है, जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। चाहे कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम हो, जिस भी एग्जाम में GK GS पूछा जाता है, उस एग्जाम में ये क्वेश्चन बार बार रिपीट किए जाते हैं। तो चलिए देखते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बार बार रिपीट किए जाते हैं और उन प्रश्नों में से हम कितने प्रश्नों को सही कर पाते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है कि दिल्ली की स्थापना किसने की थी। तो दिल्ली की स्थापना तोमर वंश ने की थी, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तोमर वंश के शासक अनंग पाल को दिल्ली का संस्थापक बनाया गया था, इस टॉपिक को भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था। तो अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अमीर खुसरो कौन थे। तो अमीर खुसरो एक कवि थे, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अमीर खुसरो ने 8 सुल्तानों पर शासन देखा था। इसके अलावा अमीर खुसरो को हिंद का तोता भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो हिंद का तोता भी कहा जाता है। इस टॉपिक को भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि मनियरों का राजकुमार किसे कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कि किस दिल्ली सुल्तान ने कठोर नीति अपनाई थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बलबन। अगला क्वेश्चन है कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक यह मोहम्मद बिन गौरी का गुलाम था, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी क्रम में अगला है कि किस वंश ने दिल्ली सल्तनत पर सबसे अधिक समय तक शासन किया था। तो यह था तुगलक वंश, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। थोड़ा टॉपिक मिस्टेक हो गया है, यहाँ बी होना चाहिए और यहाँ सी होना चाहिए, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दिल्ली सल्तनत का शासन काल 1206 से 1526 तक था। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन है कि ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला दिल्ली सुल्तान कौन था। तो ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला दिल्ली सुल्तान था, वह था फिरोज तुगलक, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विजयनगर निम्न में से किस नदी के तट पर स्थित है। तो विजयनगर तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, तुंगभद्रा। अगला क्वेश्चन है कि विजयनगर का प्रथम शासक कौन था जिसने पुर्तगालियों के साथ संधि की थी। तो यह शासक था कृष्णदेव राय, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि तराइन का प्रथम युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था। तो तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में लड़ा गया था, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और तराइन का यह प्रथम युद्ध 1191 में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच लड़ा गया था, इस टॉपिक को याद रखना है। और तराइन का दूसरा युद्ध 1192 ईस्वी में लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है कि कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बाबर। कृष्णदेव राय बाबर के समकालीन थे। कृष्णदेव राय मुगल शासक बाबर के समकालीन थे। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन आगे बढ़ने से पहले मैं कृष्णदेव राय के बारे में कुछ टॉपिक को बता देता हूँ। कृष्णदेव राय मुगल शासक बाबर के समकालीन था। कृष्णदेव राय का शासनकाल 1509 से 1529 तक था और बाबर का शासनकाल 1526 से 1530 तक था। इस टॉपिक को भी आप लोगों को याद रखना है। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का ने किया था, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसकी स्थापना 1336 से 1646 तक ये इसकी स्थापना हुई थी और यह हरिहर और बुक्का 2 भाइयों ने की थी। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन है कि निम्न बहमनी शासकों में से बीजापुर के में प्रसिद्ध गोल गुम्बज का निर्माण किसने करवाया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मोहम्मद आदिल शाह। अगला क्वेश्चन है बहमनी राज्य की स्थापना निम्न किसके द्वारा की गई थी। तो बहमनी राज्य की स्थापना अल्लाउद्दीन बहमन शाह, जिसे हम जफर खां कहते हैं, के द्वारा की गई थी, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहमनी सल्तनत 1347 से 1518 तक था। दक्कन का एक इस्लामी राज्य था। इस टॉपिक को याद रखना है।
इसी क्रम में अगला क्वेश्चन है कि लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था। तो लोदी वंश का अंतिम शासक था इब्राहिम लोदी, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि आगरा नगर की स्थापना निम्न में से किसके द्वारा की गई थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सिकंदर लोदी के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है कि लोदी वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो लोदी वंश की स्थापना बहुत लोल लोदी के द्वारा की गई थी, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि किस सुल्तान ने अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद में बदला था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी क्रम में अगला है कि दिल्ली सल्तनत पर कितने वंश ने राज किया था। तो दिल्ली सल्तनत में पर कुल 5 वंश ने राज्य किया था, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिसमें पहला है गुलाम वंश 1206 से 1290 तक कुतुबुद्दीन ऐबक। खिलजी वंश 1290 से 1320 तक जलालुद्दीन खिलजी इसके संस्थापक थे। तुगलक वंश 1320 से 1414 तक गयासुद्दीन तुगलक। सैयद वंश 1414 से 1451 तक खिज खान। और अगला है लोदी वंश जो कि 1451 से 1526 तक था, जिसके संस्थापक थे बहलोल लोदी। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन है कि इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मोहम्मद बिन तुगलक। अगला है कि निम्न में से दिल्ली का वह सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु पोलो खेलते। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कुतुबुद्दीन ऐबक। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन है कि लाख बक्सा की उपाधि किस शासन को दी गई थी। इल्तुतमिश, रजिया, बलबन या कुतुबुद्दीन ऐबक। तो लाख बक्स की उपाधि कुतुबुद्दीन ऐबक को दी गई थी, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यह वीडियो को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी राय को बताइएगा, और आज आपको कितने प्रश्न सही हुए कमेंट बॉक्स में जरूर अपने इसको बताइएगा। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो दोस्तों आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।